So guys, this is me, Mr. S. Jomo. Right now, I'm giving an update regarding today's media briefing. So guys, on the date of July 27, that's today in Itanagar, the Arunachal Unemployed Register Pharmacist Association, that's Aurpa in South, on Monday met Arunachal Pradesh Health Minister Biram Wangi to discuss the growing concern over unregistered pharmacies operating across the state of Arunachal Pradesh. During the meeting, the state association urged the government to take strict action against illegal pharmacies and ensure compliance with existing regulations to safeguard public health and create fair employment opportunities for registered pharmacies. So regarding this, there was a media briefing by those members of association, and regarding that media briefing, let me show you the glimpse of the footage of it. इसमें तो आज जितना भी मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर हम लोग जो आया है, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट जितना इशू है, ज़्यादातर तो पूरा पब्लिक भी समझ में आ गया होगा कि आज का डेट में अरुणाचल अनएम्प्लॉय रजिस्टर फार्मेसी एसोसिएशन जो एकत्रित करके हम लोग अनएम्प्लॉय लोग के लिए जो लड़ रहा है, और इसमें आज हम लोग हेल्थ मिनिस्टर सर से हम लोग डिस्कस किए, तो वेरी इंटेलेक्चुअली हम लोग का मीटिंग भी इंदा हुआ है। बट यहाँ में हम लोग का एश्योरेंस तो अभी पूरा हुआ है बोल के हम लोग नहीं बोल सकता है, बट जितना हम लोग को लगा है कि सर जो बहुत अच्छा से समझा है, और जो इम्पोर्टेंटली जो सेक्शन 32 और 42 का वजह से जो मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन और एक मेंटली डिस्टर्बेंस हर किसी का दिमाग में क्रिएट हो रहा था, तो उसका थ्रू से मतलब सर का 90% एश्योरेंस है कि ये जो हो जाएगा बोल के। तो उसको हम लोग जो लिस्ट भी जितना हम लोग को डाटा सबमिट करना था सर को हम लोग सबमिट कर दिया। अगर इलीगली हो रहा है तो कितना हो रहा है, कितना नंबर्स में हो रहा है, तो सब चीज़ को हम लोग सबमिट कर दिया। और सर जो बोला है कि कलेक्टिवली उसका ऑफिशियल्स और जो मार्केट में है जो लोग जो ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो लोग से भी डिस्कस करके हम लोग को रिकंसल्ट करने के लिए हम लोग को ऐसे एसोसिएशन हम लोग को जो मतलब दिया है, जो वो लोग का एश्योरेंस जो। तो इसमें जो पब्लिक जो मतलब एक डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हुआ है, उसमें एक्चुअली मतलब आई एज ए प्रेसिडेंट औरपा अरुणाचल अनएम्प्लॉयड रजिस्टर फार्मेसी एसोसिएशन, तो ये हमें एक्चुअली कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इशू कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है। ये इशू जो एक्चुअली बोलने से फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये टॉपिक में आता है, तो हम जो अरुण भूमि चैनल को अच्छे सोनिया को हम जो दिल से थैंक यू बोलना चाहिए कि उसका थ्रू से आज हम लोग को जो अनएम्प्लॉय रजिस्टर फार्मेसी एसोसिएशन है और जो अनएम्प्लॉय होके जो फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, एटलीस्ट पब्लिक जानने मिल रहा है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और इतना सारा लोग जो हमारा लड़का लड़की लोग जो डिप्राइव है बोल के। तो इसमें कोई उसका इंडिविजुअल वो जो रिपोर्टिंग नहीं था, और वो हम लोग का एक ये स्पेशली ये इशू में हम लोग जो उसको हम लोग जो पार्टनरशिप बनाया गया था, हम किसी को भी हम वही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कोई ये अरुण भूमि चैनल का अच्छे सोनिया का ये जो इशू नहीं है, ये हम लोग हम सर वही है हम लोग जो डिस्कस किए कि एक चीज़ जो हम लोग जो बी फार्म आज का डेट में हम लोग का एसोसिएशन में नॉट ओनली बी फार्म एंड एम फार्म, डिप्लोमा करके आया वाला, बी फार्म करके आया वाला, मास्टर करके आया वाला सिर्फ नहीं है, बट हम लोग का यहाँ में इतना सारा मेंबर्स है जो हम लोग का अनएम्प्लॉय ग्रुप में वो लोग पीएचडी करके आया वाला है। तो ये फार्मासिस्ट जो एक इश्यू जो बन के रखा है, एक्चुअली पब्लिक को हम लोग एक्नॉलेज करना चाहते हैं कि हम लोग जब फार्मासिस्ट कोर्स करने गया था, हम लोग दुकान में बैठने के लिए फार्मेसी खोलने के लिए हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। हम लोग जो एक सपना देख के आता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग जो एक एम्प्लॉय बन के काम करेगा, या फिर अभी डीसीओ हो गया जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर हो गया, इस टाइप का हम लोग जो देख रेख हम लोग करना चाहते हैं। और यहाँ में बहुत सारा जैसे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर ये एक तो गवर्नमेंट जो अनाउंस किया था कि एक फार्मेसी कॉलेज का ऐसे जगह में हम लोग जो प्रोफेसर बन के, लेक्चरर बन के या फिर एचओडी बन के हम लोग करना चाहता था। बट फार्मासिस्ट जब आने से ये हम लोग का अल्टरनेटिव एक सोल्यूशन होता है कि जो पढ़ा लिखा लड़का लोग को मतलब अनएम्प्लॉय होके ऐसे बेकार में घूमने नहीं देने के लिए वहाँ में एटलीस्ट आप जो सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो उसके लिए सेक्शन 32 जो हम लोग को मतलब एडवांटेज देता है कि अगर वहाँ में एटलीस्ट हम लोग वहाँ में ऐसा मतलब बिजनेस हम लोग रन कर सकते हैं। और उसका रिगार्डेड में ये हम लोग जो मिनिस्टर सर से भी हम लोग जो अपील किया कि
नॉट ओनली इन मतलब आज का ये जो रजिस्ट्रेशन मतलब जो आपका जो सेक्शन 32 बोल रहा था, ये जो सिर्फ यहाँ में फार्मेसी खोलने के लिए नहीं है, बट इवन जितना भी बाहर से जो आज का डेट में जो एसोसिएट प्राइवेट कॉलेजेस चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, जो फार्मेसी कॉलेज को कोलैबोरेट करके मतलब कोर्स को लेके जा रहा है, वहाँ में अगर कुछ भी अगर ये आपका जो लेक्चरर का एचओडी का कुछ भी पोस्ट होता है, जब वो क्रिएशन का जब एम्प्लॉय का जब आपका जो जब एम्प्लॉय लेता है, बाहर से ज़्यादातर ले रहा है, तो वो लेने के लिए भी, वो एडॉप्ट होने के लिए, जॉब में एडॉप्ट होने के लिए भी वो ही और सी हैज़ टू बी रजिस्टर अंडर फार्मेसी काउंसिल एज पर सेक्शन 32। तो सर को वही भी बोला है कि एटलीस्ट अगर गवर्नमेंट जो अगर ये सेक्शन 32 को इम्प्लीमेंट अगर स्ट्रिक्टली कर देता है बोलने से, नॉट ओनली इन फार्मेसीज, हम लोग को प्राइवेट जॉब में भी हम लोग जो कहीं ना कहीं जगह में हमारा जो अच्छा 200-300 हमारा जो अनएम्प्लॉय लोग है, तो वो लोग एटलीस्ट एडॉप्ट हो जाएगा वहाँ। एक तो आंसर देते हैं सर। एक्चुअली सर इसका ऐसे है, ऐसे नोशन क्रिएट करता है कि हम लोग का जो लोकल जो अरुणाचली है, नॉट ओनली अरुणाचल, जो अरुणाचल प्रदेश फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर है, दे डोंट वांट टू वर्क बोल के एक नोशन क्रिएट कर रहा है, तो विच इज टोटली रॉन्ग। उसमें एक्चुअली क्या है बोलने से, टिल डेट उन लोगों ने क्या किया कि जो बाहर का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे फार्मेसी खोलने के लिए क्या चाहिए वो चीज़ मैं बता दूँ। एक फार्मेसी कोर्स करने के बाद, एक फार्मासिस्ट एक स्टूडेंट को कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसको अपना फार्मेसी को स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर करने के बाद उससे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन होता है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन होने के बाद उसका अगेंस्ट में ड्रग लाइसेंस इशू करता है। तो अभी जो ड्रग लाइसेंस जो यूज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो यूज कर रहा है अरुणाचल हम लोग का जो स्टेट काउंसिल है, उधर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। दे आर गेटिंग आपका केरला से यूज कर रहा है, वेस्ट बंगाल से यूज कर रहा है, एंड वेर जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूज कर रहा है, अपना जगह में यूज कर रहा है, वो चीज इलीगल है। जैसे हम लोग का फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का हिसाब से एक फार्मासिस्ट एक ही जगह में यूज कर सकता है, तो एक इलीगल चल रहा है। तो उसमें इसकी होने के बाद वो फार्मासिस्ट तो इधर प्रेजेंट है ही नहीं, बस उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इधर यूज कर रहा है। तो दे आर गेटिंग पेड और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक जो रेंट जो बोलता है वो भी इलीगल है। तो रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट का जो रेंट होता है उसको वो लोग दे रहे हैं 3000, 4000 में, 1500 में भी ऐसे सुना है, 500 में भी दे रहा है बोले। तो उन लोग को इतना चीप में जो मिल रहा है, चीप प्राइस में मिल रहा है, तो हम लोग का जो लड़का जो है, दे डोंट वांट टू वर्क इतना कम पैसा में, इतना लाखों का पैसा खर्च करा गया। तो इसलिए हम लोग का जो है इतना कम अमाउंट में काम करना नहीं चाहता, इसको रॉन्ग नोशन क्रिएट कर रहा है सर। इसीलिए सर रीजन जो हम लोग का जो फार्मासिस्ट अभी जो मैक्सिमम जो काम नहीं करना चाहते, नॉट बिकॉज हम लोग काम करना नहीं चाहते, बट बिकॉज कि पैसा बहुत कम दे रहा था। तो पैसा क्यों कम दे रहा था बोलने से वो लोग को बहुत चीप रेट में मिला, वो भी इलीगली सर। दिस द क्वेश्चन। इंश्योरेंस क्या कि वो जो पार्टी जो अदर जो पार्टी है, तो उनका साथ कंसल्टेशन करेगा, ही वांट्स टू हियर उन लोग का जो साइट्स में क्या है, तो भी एक हियर सुन लेगा। बोला सुनने के बाद वो हम लोग को भी बुला के फिर एक सोल्यूशंस निकालने के लिए ट्राई करेगा बोला सर। तो वही हम बोले कि जो वी आर ऑल्सो फील वेरी सॉरी फॉर दिस कि पब्लिक कुछ पब्लिक लोग को वो एट द टाइम में मतलब मेडिसिन सही ढंग में नहीं पहुंच पाया, और जेन्युइनली दिस इशू इज लाइक टेकन अप बाय आवर एग्जीक्यूटिव मेंबर और आवर मीडिया पार्टनर इज अरुण भूमि। उसका वजह से आज बहुत सारा लोग जान गया। तो इसमें हम लोग का एश्योरेंस तो 80-90% तो सर जो दिया है कि उसको वो जो हो जाएगा, कि जस्ट उसका ऑफिशियल और जो मार्केट में जो कुछ एसोसिएशन लोग है वो लोग से कंसल्टेशन करके वो लोग जो बात करेगा बोला है। तो इसमें हम तो ऐसे वेल विशर जितना भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में मेडिसिन के लिए कंसर्न होगा या फिर हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कंसर्न होगा, बट ये पर्टिकुलर इशू में हम सोचते हैं कि मतलब आप लोग जो ऐसे वेल विशर बन के रहो, और मतलब जो क्वेश्चन हम लोग का मीडिया का थ्रू से अगर हम लोग जो डायरेक्शन देगा तो अरुण भूमि को देगा, और या में जो भी इश्यू का अगर रिलेटेड अगर इंक्वायरी करना है या कंसल्टेशन करना है बोलने से हम हर जगह में हम लोग रेडी हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना है कि मतलब वो लोग इश्यू को जो भी अगर कोई कमिटी बनाया होगा वो लोग इश्यू को टेकअप करेगा बोल के, ऐसा मेरा ख्याल से नहीं होता होगा। वो लोग का चीज़ में भी ऐसे वेल विशर वो लोग बनना चाहता होगा मेरा ख्याल से। तो या समझ सकता कि टेम्पोररी के लिए सिचुएशन जो टल गया नहीं, वो चीज़ जो मतलब मेरा ऐसे प्रेसिडेंट मेरा तरफ से क्लियर कर दे कि यहाँ में ये पर्टिकुलर जो वो लोग जो कमिटी संगठन बनाया है उसमें मेरा कोई वो नहीं है, कमेंट्स नहीं है। और इवन आई डोंट कमेंट ऑन ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन ऑल्सो, क्योंकि हम लोग का लड़ाई जो वो लोग से नहीं है, हम लोग का लड़ाई जो डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट फेलियर हो गया था, आज हम लोग गवर्नमेंट का सामने आना पड़ा। तो हम लोग का लड़ाई जो जारी होगा, इसका रिलेटेड अगर
कोई भी जैसे चाहे वो पेरेंट्स हो या कोई भी हो, मतलब इसको कुछ भी अगर कंसल्ट करना है बोलने से हमारा जीएस है, प्रेसिडेंट है, हम लोग को एटलीस्ट एक बार पूछिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चाहे कोई ऑफिशियल भी हो, चाहे कोई एसोसिएशन आंसू आपसू हो, कोई भी हो, एटलीस्ट संगठन या फिर रिप्रेजेंटेटिव अगर बनना चाहता है बोलने से एटलीस्ट प्रेसिडेंट जीएस हम दोनों जिंदा है, हम दोनों से कंसल्ट करने के लिए कोशिश कीजिए। हम सबको रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि इमोशनली वी आर फाइटिंग ऑन दिस इश्यू, और हम चाहते हैं कि अगर यहाँ में कुछ भी होता है, आई डोंट डिनाई एनीवन, बट यहाँ में अगर कुछ भी आता है बोलने से प्रेसिडेंट जीएस हम दोनों को कंसल्ट करके चाहे कमिटी गठन कर, आज कुछ हमारा ये जो एपेक्स ये आपका जो पेरेंटल बॉडी जो आपसू का भी हमें कुछ दोस्त लोग को मिला था, वो लोग से भी हम बोला है कि आप लोग भी आना चाहिए, बट आने से भी एटलीस्ट एक बार प्रेसिडेंट और जीएस हम दोनों को एक बार कंसल्ट करके करिए, बिकॉज ये इश्यू को हम दोनों ने एक साल ज़्यादा से हम दोनों रिसर्च कर रहे हैं। ये इश्यू का बारे में अगर गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट अगर हम लोग का जो आज मेमोरेंडम बहुत सारा हम लोग जो सबमिट करके रखा है वहाँ में इम्पोर्टेंटली तो हम लोग का सेक्शन 32 और 42 है, अगर नहीं होता है हम लोग को कंपेल हो जाता है बोलने से हम लोग मतलब पीसफुल धरना करना पड़ेगा DHS ऑफिस में हम लोग जो, तो उसके लिए आप लोग हम लोग को हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें आप लोग का जो जितना पब्लिक हम लोग को देख रहा है, जिस जो लोग हम लोग को अपना बेटा सोचता है, भाई सोचता है या मतलब रिलेटिव सोचता है, आप सब आ जाइए। तो मेरा तो वही होगा कि ये इश्यू में जब तक हम दोनों जिंदा है और जिसको हम दोनों मैसेज दे रहा है वो क्वेश्चन कर सकता है, वो पर्सनली बता सकता है। एक रोल जो जस्ट वो सिंपल है, इसको समझना पड़ेगा। फार्मासिस्ट जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट वहाँ में जो फार्मेसी में बैठना वो तो मैंडेटरी है, काइंड ऑफ मैंडेटरी है। तो यहाँ में हम लोग अपना एसेस के लिए हम आगे भी एक लैंग्वेज में बोला है कि हम लोग पढ़ाई किया है, तो हम लोग जो फार्मेसी खोल के बैठने के लिए हम लोग पढ़ाई नहीं किया है, हम लोग का माइंडसेट अलग था वाइल वी वर इन कॉलेज। बट यहाँ में हम लोग फार्मासिस्ट बैठना तो नेसेसरी है वहाँ में, पर हम लोग अपना एसेस के लिए एज ए सेलमैन हम लोग किसी को इंगेज कर सकते हैं वहाँ में। चाहे अगर मेरा स्टोर बड़ा हो गया बोलने से एक दो तो हम इंगेज कर सकते हैं, बट वो एक प्रॉपर एग्रीमेंट और ये प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट का साथ में वो जो और फुली गाइडेंस ऑफ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट का होना पड़ेगा। तो ये भी मेम का भी क्वेश्चन में जवाब दे दूंगा कि जो रूल्स के हिसाब से एज पर फार्मेसी एक्ट 1948 का 42(1) सेज कि अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नो वन कैन डिस्पेंस मेडिसिन। बट उसका एक एडिशनल एक वो है, हम लोग का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बोलता है 1940 का अंडर सेक्शन 65(1)(2) बोलता है कि एज ए जैसे आप भी दवाई डिस्पेंस कर सकते हैं, बट एज ए सेल्समैन आप लोग दवाई डिस्पेंस करना अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट बेचना नहीं बेचना क्वेश्चन सवाल है ही नहीं, फार्मासिस्ट बेचना ही बेचना है वो चीज़ है। सर का आपको जो क्वेश्चन है ये हम लोग भी वही कंसर्न है। अनएम्प्लॉय तो ठीक है, हम लोग कुछ भी करके अलग प्रोफेशन में हम लोग जाके अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं, बट जो इनोसेंट पेशेंट है, जो लोग मालूम नहीं कि जो दुकान में जो फार्मेसी में जो बेचा हुआ है, वो लोग जो जस्ट फ्यू मंथ्स बैक वो लोग जो मुर्गी बेच रहे होते हैं, मछली बेच रहे होते हैं, वो लोग अभी खुद को फार्मासिस्ट बोल के बेच रहे हैं। तो पब्लिक को पता नहीं है कि वो है फार्मासिस्ट नहीं है बोल के। तो जैसे आपका जो कंसर्न है, हम लोग का भी वही कंसर्न है कि वी दोनों की अभी इसमें हम लोग के पास डेटा भी नहीं है, प्रूफ भी नहीं है कि कितना ये हुआ आपका क्या बोलते हैं पेशेंट्स को कितना इफेक्ट हुआ। ये मतलब नहीं है हो रहा है वैसे, जैसे आप नदी में बोला है कि उधर से मछली दिखाई नहीं दे रहा है तो मछली नहीं होगा, बात दिखाई दे रहा है तो उधर मछली नहीं होगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो किसी ना किसी पेशेंट को उनका रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से हुआ होगा और अभी भी हो रहा होगा। दैट्स व्हाई सेक्शन 42(1) जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 32(2) जो दिस द आंसर सर। जैसे कि आप समझ में